प्रधान प्रकृति जगदम्बा अम्बा सृष्टि के आदि में सदाशिव का आश्रय लेकर अनंत ब्रह्मांडों में चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सृजन करती है। यानी जगदम्बा मां दुर्गा त्रिदेव जननी है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जननी कौन है? मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति, अम्बा जगदम्बा परा अम्बा। और अंत में उन्हीं शंभू का सहारा लेकर, यानी बाबा का सहारा लेकर, यही प्रकृति, यही जगदम्बा प्रकृति इस सृष्टि का अंत भी करती है, यानी लय भी करती है। प्रकृति ही विस्तार को प्राप्त होती है शिव का सहारा लेकर, और अंत में यही प्रकृति इस सृष्टि का लय भी करती है, इसे समाप्त भी करती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव है तो है, शक्ति के बिना भी शिव का अस्तित्व तो है, लेकिन शिव कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकते। कोई क्रियाकलाप करने के लिए शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भीतर कौन है? शिव है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जा रहा है? यह शरीर जा रहा है। और शरीर क्या है? शक्ति का विस्तार है। शक्ति के बिना कोई क्रिया की ही नहीं जा सकती। यानी शिव और शक्ति का मिलन नितांत आवश्यक है। सबके पास शक्ति है। ब्रह्मदेव के पास भी शक्ति है, सावित्री। नारायण के पास भी शक्ति है, लक्ष्मी। रुद्र के पास भी शक्ति है, गौरा। तो सबके पास शक्ति है। उसी प्रकार हम सब जीवों के पास भी हमारी शक्ति है। उससे भी गहरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो यह शरीर है, यह शक्ति है, यह भवानी है, और यह जड़ रूप है, और इसको चेतन तत्व चाहिए कार्य करने के लिए। चेतन तत्व शिव है। यानी जो हमारी यह काया है, यह शिव और शक्ति का ही तो संयोग है। आत्मा शिव और यह काया शक्ति। शक्ति शिव के बिना अधूरी। ये जो शरीर है, ये चेतनता के बिना अधूरा है। क्या कर पाएगा बताओ? और शिव शक्ति के बिना अधूरे। आत्मा इस शरीर के बिना क्या कर पाएगी? क्या अस्तित्व रहेगा आत्मा का? कौन जानेगा आत्मा को? कौन बात करेगा आत्मा को जानने की? शक्ति के माध्यम से ही शिव विस्तार को प्राप्त करते हैं और संख्य ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। उन ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्थापित हो जाता है शंकर जी की कृपा से। यह लिंग महापुराण का वाक्य है। तो शिव और शक्ति का ही संगम है। शिव और शक्ति को एक समझो। ये दो नहीं है, अभेद्य तत्व है, इनमें भेद ही नहीं है। शिव एक है। शिव से शिव और शक्ति दो हो जाते हैं। ये लीला मात्र है। संसार की उत्पत्ति के लिए ऐसा हो रहा है, अन्यथा इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। तो शिव को भजने वाले कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम शक्ति की आराधना भी साथ साथ करें। कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा नाम जाप बताएं जिसके माध्यम से हम जाप कर सकें। और शक्ति की उपासना करने वाले कहते हैं कोई एक ऐसा मंत्र, कोई ऐसा नाम जाप जिसके माध्यम से हम शक्ति और शंभू की आराधना एक साथ कर सकते हैं। कोई ऐसा मंत्र बताएं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर शक्ति विनाशकारी सिद्ध हो गई, शक्ति विनाशकारी सिद्ध होती है ना, शक्ति को नियंत्रण में करने के लिए चेतन तत्व चाहिए। बॉम्ब है, कितना विनाशकारी है, जहां फेंक दिया वहां सत्यानाश हो जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए कोई चेतन तत्व तो है ना, तो मनुष्य ही तो यूज कर रहा है उसका। तो चेतन तत्व यानी शिव। तो आप एक साथ दोनों को भजना चाहते हैं, अम्बा को और शिव को, तो
उसके लिए नाम जाप है। कोई दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, मंत्र और नाम जाप को एक ही बता रहे हो आप। नहीं, समझो बातों को। मंत्र का अर्थ होता है जो मन का त्राण करे, जो मन को समाप्त करे। सारा अध्यात्म मन को केंद्रित करने के ऊपर ही, मन को नियंत्रित करने के ऊपर ही होना चाहिए। मंत्र होता है। अगर नाम जाप ऐसा कर रहा है, आपके मन को समाप्त कर रहा है, आपके मन का त्राण कर रहा है, तो नाम जाप मंत्र ही कहलाएगा। हमने बड़ा सोच समझ कर ही ऐसा हम कहते हैं। हमारे चैनल पर जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, बड़ा सोचा समझा सुलझा हुआ ज्ञान है, शॉर्टकट है, शंकर जी का ज्ञान है। तो तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। भक्ति करें, शंकर की भक्ति करें, तो दोनों की एक साथ भक्ति हो। ऐसा करने के लिए आपको गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें, या सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव इस नाम का जाप करें। दोनों विभूतियों का एक साथ पूजा आराधना हो जाएगा, दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, आपको संसार से मुक्ति की ओर लेकर चले जाएंगे। गौरी शंकराय नमः अब गृहस्थ है, आपके लिए बड़ा लाभकारी मंत्र होगा ये। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव ये भवानी और शंभू जी का एक साथ जपने वाला मंत्र है, नाम जाप है। तो आगे कहा गया कि इसका अर्थ क्या है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव इसका अर्थ क्या है। सांब सदाशिव का अर्थ है सह अंब सदाशिव, यानी अंबा के साथ सदाशिव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव अंबा के साथ शिव कैलाश पर बैठे। तत्व से देखो तो अभेद्य है। यूं लोग व्यवहार में कैलाश पर बैठे हैं, पति पत्नी के रूप में बैठे। उनको एक साथ भजने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव आपके जीवन में सकारात्मक एनर्जी भर जाएगी, नकारात्मकता आपसे बाहर चली जाएगी, जो बहुत आवश्यक है। कोई टोना टोटका आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। जब हम शिव और शक्ति के सानिध्य में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे एकीकार होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति का ही तो खेल है। हम जो बैठे हैं ये शिव और शक्ति का तो खेल है। शिव और शक्ति से भिन्न कोई तत्व है ही नहीं, सब कुछ शिव और शक्ति ही है। हमारी बातों को सत्य मानना और देवी की आराधना पहले से बढ़ चढ़कर करना, आपके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।